प्रिय छात्रों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा, जो कि एक दीर्घ कविता है, उससे संबंधित बात करेंगे। सबसे पहले राम की शक्ति पूजा की कथा को समझेंगे कि राम की शक्ति पूजा की कथा या कथासार क्या है। तो आज हम इसके कथासार के बारे में बात करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा एक दीर्घ कविता है जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। इलाहाबाद से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र है भारत। उस भारत पत्रिका में 26 अक्टूबर 1936 को इसका प्रकाशन हुआ था और इसका जो मूल रूप है वो निराला के कविता संग्रह अनामिका का जो प्रथम संस्करण छपा था उसमें ये प्रकाशित हुई थी। तो राम की शक्ति पूजा 312 पंक्तियों की लंबी कविता है और इसमें निराला ने अपने ही द्वारा रचित छंद का प्रयोग किया है। ये एक कथात्मक कविता है और जो बहुत संश्लिष्ट मतलब बहुत ही बंधी हुई सी, एकदम पैक्ड होने के बावजूद भी जैसे ही हम इसको खोलते हैं वैसे ही हमको बहुत ही सरल लगती है। इस कविता का कथानक प्राचीन काल से सर्वविख्यात राम कथा का ही एक अंश है। इस पर वाल्मीकि रामायण और तुलसी के रामचरितमानस का भी प्रभाव है, या ये कह सकते हैं कि उससे भी वाल्मीकि रामायण और तुलसी के रामचरितमानस से भी अधिक बांग्ला में एक कृति है कृतिवास, उसका प्रभाव इस पर अधिक पड़ा है। तो भगवान राम के आख्यानों में राम को चाहे विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया हो या उन्हें सामान्य मानव के रूप में दर्शाया हो, दोनों ही स्थितियों में राम और रावण युद्ध के दौरान पराभव की संभावना से कहीं भी उद्विग्न नहीं दर्शाया गया है। कहने का आशय यह है कि वाल्मीकि रामायण और जो तुलसीदास की रामायण है उसमें हमें ये कहीं भी दिखाई नहीं देता कि श्री राम को कहीं पराजित होने की संभावना से चिंता है या उद्विग्नता है, लेकिन इसको हम देखते हैं बांग्ला की जो कृतिवास कृति है उसमें हमको ये दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी निराला ने श्री राम को युद्ध के दौरान जो पराभव की संभावना है उस पराभव की संभावना हमको राम में दिखाई है। रामचरितमानस में तो राम इतने आश्वस्त हैं अपनी सफलता के प्रति कि सुग्रीव से कह उठते हैं, जग में ही सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हतहि निमिष मह तेते, कि जग में जितने भी निशाचर हैं उनको तो लक्ष्मण ही समाप्त कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो ऐसा दुर्धर्ष अनुज लक्ष्मण श्री राम के साथ में है, तो फिर बड़े भाई श्री राम को क्या फिक्र। जब रावण का सिर कटने पर उसका सिर फिर से उदित हो जाता है, यानी कि उसका सिर फिर से आ जाता है, तब श्री राम चिंतित तो हुए पर भयाक्रांत नहीं हुए, भय से आक्रांत नहीं हुए। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तब राम चिंतित भी हुए और शोक से आकुल भी हुए, पर यहाँ भी श्री राम जो है वो भय से आक्रांत नहीं है, उनको भय नहीं है, डर नहीं है। तो राम की यही अप्रतिहित मानसिक जो स्थिति है, उनका संकल्पकांत मुख सदैव जो है उनकी सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, प्रेरणा बन के रहा है। अगर सेना के समक्ष श्री राम भय से आक्रांत दिखाई देंगे तो सेना का मनोबल भी टूटता है। तो ये तो तुलसीदास की रामायण और वाल्मीकि रामायण की बात है, किंतु राम की शक्ति पूजा में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम को भय से शंकित भी दिखाया है और आक्रांत भी दिखाया है। साथ ही उनकी सेना के बड़े बड़े वीर भी उतने ही घबराए हुए और चिंतित दिखाई देते हैं। कि कोई भी युद्ध है, कोई भी परीक्षा है, हर व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को डर लगता है। तो सामान्य व्यक्ति के रूप में निराला हमारे समक्ष श्री राम के
भय और चिंता को इस कविता के माध्यम से लाए हैं कि जो श्री राम की सेना के बड़े बड़े वीर हैं, जामवंत है, सुग्रीव है, ये सब भी घबराए और चिंतित इस कविता में हमको दिखाई देते हैं। साय युद्ध समाप्त होने पर जहाँ राक्षसों की सेना में उत्साह व्याप्त है, वही भालू वानर की सेना खिन्न है। भालू और वानर की जो सेना श्री राम के पास में वो खिन्न है। वे ऐसे मंद और थके हारे चल रहे हैं मानो बौद्ध स्थविर ध्यान स्थल की ओर प्रवृत्त हो। बौद्ध स्थविरों को आपने देखा होगा कि ध्यान स्थल पर चलते हैं तो वो एकदम शांत चुपचाप से मंथर गति से चलते हैं। निराला ने अपनी इस कालजयी रचना में राम को परंपरागत दिव्यता के महाकाश से उतार कर एक साधारण मानव के धरातल पर खड़ा कर दिया है। जो तुलसी के राम हैं, जो वाल्मीकि के राम हैं, जो कि दिव्य हैं, उस अलौकिक और दिव्य श्री राम को यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक सामान्य मानव का जो धरातल है, जो सामान्य मानव का मानसिक चरित्र है या मानसिक जो उसकी स्थिति होनी चाहिए, उस स्थिति के रूप में ही श्री राम को हमारे सामने वो लेकर आए हैं, जो थकता भी है, टूटता भी है और जिसके मन में जय पराजय का भीषण द्वंद्व भी चलता है। वानर सेना की तो क्या, स्वयं राम की स्थिति दयनीय दिखाते हैं श्री निराला जी। निराला ने राम में सघन नैराश्य दिखाने के लिए राम को ऐसे पर्वत के रूप में चित्रित किया जिस पर केश जाल के रूप में रात्रि का सघन अंधकार छाया हुआ है। प्रतीक रूप में यह जो अंधकार है उस पराजय संकट को भी रूपायित करता है, जो राम के हृदय में किसी प्रचंड झंझावात की भांति उमड़ रहा है और तारा रूपी आशा की किरणें वहाँ से बहुत दूर नीले आकाश से आ रही है। निराला ने इसमें युगीन चेतना और आत्मसंघर्ष का मनोवैज्ञानिक धरातल पर बड़ा ही प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने इसमें कई मौलिक प्रयोग किए हैं जिससे ये रचना एक कालजयी रचना बन गई है। राम की शक्ति पूजा की दृश्य समग्रता एक युद्ध स्थल है। राम श्वेत शिला पर बैठे हैं। सुग्रीव, विभीषण, जामवान, नल, नील, गवाक्ष सभी उपस्थित हैं। लक्ष्मण राम के पीछे हैं। हनुमान हाथ पांव धोने के लिए जल लेकर उपस्थित हैं। सेना को विश्राम करने का आदेश दे दिया गया है। निराला यहाँ प्रतीकों का सहारा लेकर आसन मतलब निकट ही जो पराजय का संकट श्री राम को दिखाई दे रहा है, वह उस संकट का निराला यहाँ पर डरावना चित्र खड़ा करते हैं। लिखते हैं, सागर अप्रतिहत गर्जन कर रहा है, मशाले संशय की भांति लपलपा रही हैं। राम स्वयं हैरान है कि जो हृदय अयुत लक्ष्य सेना के सामने भी थका नहीं, दमित नहीं हुआ, वह भावी युद्ध के प्रति असमर्थ भाव लेकर असहाय सा खड़ा हो गया है। तो सभा अभी आरंभ नहीं हुई, अचानक राम के हृदय में सीता की स्मृति कौंधती है। जय पराजय का संकट हो तो उसकी याद आना स्वाभाविक है। निराला इस स्वाभाविक मनोवृत्ति को नहीं भूलते हैं, उसका चित्रण करते हैं। सीता स्मृति के बहाने राम उन गौरवशाली क्षणों को भी याद करते हैं जब श्री राम ने उनका वरण किया था। आसन पराजय की चिंता से उबरने के लिए और नवीन आत्म ऊर्जा अर्जित करने हेतु काव्य में इसकी योजना करना आवश्यक भी था, किंतु राम का आत्मविश्वास वापस नहीं आता क्योंकि यह आज के युद्ध में एक विलक्षणता थी। साक्षात देवी रावण के पक्ष में खड़ी होकर राम के अस्त्रों को निष्फल कर रही थी और रावण उन्मुक्त अट्टहास कर रहा था।
मतलब जो श्री राम हैं उनको इस पराजय में चिंतित अधिक इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जिस देवी की वो आराधना करते हैं, जिसको वो मानते हैं, यहाँ वो देखते हैं कि स्वयं देवी ही रावण के पक्ष में खड़ी हुई है, तो उनका चिंतित होना लाजमी है, स्वाभाविक ही दिखाई देता है। अब भावी रणनीति तय करने हेतु बैठी सभा में से विभीषण ने कहा कि प्रभु सब कुछ वैसा ही है, न प्रभु का तर्कश खाली है, न उनका पराक्रम क्षीण हुआ है। मेघनाद विजेता लक्ष्मण उतने ही सजग और गंभीर है। तो यहाँ पर जो जामवंत है वो श्री राम की चिंता को कम करने का प्रयास करते हमको दिखाई देते हैं कि सब कुछ जैसा कि पहले था हमारी शक्ति, वो वैसी ही शक्ति अभी हमारे पास में है। तर्कश भी है, तर्कश में बाण भी है, और जो पराक्रमी वीर हमारे साथ थे वो अभी भी हमारे साथ हैं, उनका कोई पराक्रम क्षीण नहीं हुआ है। मेघनाद विजेता लक्ष्मण उतने ही सजग हैं, गंभीर है। जाम्बवान, सुग्रीव, अंगद, हनुमान सभी दुर्धर्ष वीर ज्यों के त्यों हैं और विजय भी दूर नहीं है। ऐसे अवसर पर प्रभु खिन्न और युद्ध दीन क्यों हो रहे हैं? तो यहाँ पर जामवंत जो है वो उनकी चिंता का, उनकी परेशानी का कारण पूछते हैं कि श्री राम जो हैं इस समय सारे वीरों के होने के बावजूद भी क्यों चिंतित हैं। तब विभीषण ने राम का पराक्रम अपनी आंखों से कई बार देखा था, अतः वह यही बात राम से कह सकते थे, लेकिन विभीषण की बातों का राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे निर्विकार ही बने रहे। उन्होंने युद्ध के सत्य को विभीषण को अभिज्ञ, युद्ध का जो सत्य था उससे विभीषण को अभिज्ञ कराया, यानी उसकी जानकारी दी कि वास्तव में ये युद्ध कितना भीषण है। यह निराला ने युग सत्य को सामने ला खड़ा किया है। श्री राम बोलते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। रावण जो कि अन्याय की ओर है, उधर की तरफ शक्ति को देख करके श्री राम खिन्न है। यह बात हमारे समक्ष आती है। उन्हें बड़ा इस चीज़ का दुख है, खिन्नता है कि शक्ति रावण की ओर से लड़ रही है या रावण की ओर है। इस यहाँ पर निराला जो है वो वर्तमान में जो व्यक्ति, साधारण व्यक्ति है, उसकी चिंता को भी सामने लाते हैं, जहाँ पर ईमानदार और परेशान व्यक्ति देखता है कि अन्यायी भ्रष्टाचारी लोग जो हैं वो खुश हैं, प्रसन्न हैं, ईश्वर उनका साथ दे रहा है, और साधारण मानव जो है वो परेशान होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर यही निराला कहते हैं कि प्रायः जीवन में भी हम देखते हैं कि अन्यायों के पास में अधिक शक्ति होती है और जो सरल व्यक्ति है वो प्रताड़ित होता ही रहता है। निराला स्वयं भी जीवन पर्यंत परिस्थितियों से लड़ते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो यही निराला का जो स्वयं का जीवन है वो भी राम की शक्ति पूजा में राम की तरह ही हमको दिखाई देता है। वो भी विपरीत परिस्थितियों से पूरे जीवन काल में लड़ते रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी जो प्रासंगिकता है वो भी हमारे सामने आ जाती है कविता की। राम ने आगे कहा कि यह देवीय विधान समझ से परे है कि शक्ति अधर्म रत रावण के पक्ष से आक्रामक है। महाशक्ति रावण को अपने गोद में उसी प्रकार लिए है जैसे चंद्रमा की गोद में उसका लांछन। चंद्रमा की गोद में उसका लांछन, बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ पर हमने किया है कि चंद्रमा जैसे लांछन अपने गोद में लिए हुए है, खराबी है उसमें, तब भी चंद्रमा उस लांछन को या उस दाग को अपने आप में समाये हुए है, दिखाई देता है। वैसे ही रावण जो कि अन्यायी है, अहंकारी है, उस अहंकारी रावण को महाशक्ति ने अपनी गोद में लेकर के उसको इस समय तक अविजित बना रखा है। वह राघव के शक्ति की गोद में आने के कारण रावण जो है राघव के सभी मंत्रपूत बाणों को का संवरण कर देती है। शक्ति जो है मंत्रपूत जितने भी राम जी ने बाण चलाए हैं उन सब का संवरण कर रही है। राम के सभी प्रहार निष्फल होते जाते हैं। अंततः जब उन्होंने राम की ओर निहारा तो राम के हाथ
ऐसे बंध गए मानो किसी जादूगरनी ने उन्हें कीलित कर दिया हो। जब शक्ति ने राम की ओर निहारा तो शक्ति की ओर श्री राम बाण नहीं चला सकते थे। तो श्री राम को ऐसा लगा मानो मेरे हाथ ही बंध गए हो और मेरी सारी जो शक्ति है वो जैसे जादूगरनी अपने सामने वाले की शक्ति को समाप्त कर देती है, उसको बांध देती है, उस पर कील गाड़ देती है, वैसे ही जो शक्ति है उन्होंने श्री राम की शक्ति को बांध दिया। तो जब शक्ति ने उनकी ओर देखा तो श्री राम से धनुष की प्रत्यंचा ही नहीं खिली और यह स्थिति कल्पना से परे थी। संकट के समय सभा के सबसे बुजुर्ग एवं अनुभवी व्यक्ति ही ढांढस बढ़ाता है और उससे उबरने का कोई उपाय भी बताता है। अतः निराला ने यहाँ राम के प्रबोधन हेतु जामवंत का चयन किया है। वह राम को रावण के समान ही शक्ति अर्जित करने और तब तक युद्ध से विरत होने का सुझाव देते हैं। राम को यह मंत्रणा अच्छी लगी और सभा ने भी उसका अनुमोदन किया कि राम जो है कुछ समय के लिए युद्ध से अलग रहे और शक्ति जो है उसकी पूजा करें, शक्ति से शक्ति अर्जित करें। उन्होंने देवी का स्मरण किया और सिंह भाव से देवी की आराधना करने का निश्चय किया। श्री राम ने हनुमान को निर्देश दिया कि वे उषा काल तक 108 शतदल कमल लेकर के आए। इस प्रकार अनुष्ठान संकल्पित राम युद्ध से विरत हो पूजन में प्रवृत्त हुए। उनका सारा ध्यान 10 भुजा दुर्गा के नाम जाप में लगा है। वे कुंडलिनी जागृत करने में लगे हैं, चक्र पर चक्र पार होते जा रहे हैं। आप सब लोगों ने हठ योगिक साधना के बारे में सुना होगा, जिसमें कि कुंडलिनी जागृत होकर सारे चक्रों का भेदन करके ब्रह्मांड तक पहुंचती है। तो वैसे ही श्री राम भी शक्ति की पूजा कर रहे हैं और उनकी जो कुंडलिनी है वो जागृत होकर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने वाली है और वो चक्र जैसे जैसे पार होते जाते हैं, एक जब उनका जाप पूरा होता है तो वो एक शतदल कमल देवी को अर्पित करते जाते हैं। तो जाप करते करते राम ने ब्रह्मांड को अपने अधीन कर लिया, यानी कि ब्रह्मरंध्र के ऊपर तक वो पहुंच गए हैं। और ऐसी स्थिति में देवता भी स्तब्ध हो उठे हैं। अब जब वो ब्रह्मरंध्र पार कर चुके हैं, जिसको कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्रह्मांड जो है उन्होंने पार कर लिया, उसको अपने अधीन कर लिया है, और उनकी इस एकाग्रता को देख करके देवता स्तब्ध हैं, आश्चर्यचकित हैं। और तब अंततः परीक्षा की घड़ी आती है। राम की शक्ति पूजा का चरम बिंदु भी यही है। राम की शक्ति पूजा जो कविता है उसका चरम बिंदु भी हमको यहीं पर दिखाई देता है। और इसी मौलिक उद्भावना और वस्तु के सुगठित विन्यास बल पर इस छोटी सी काव्य रचना को बेहिचक महाकाव्य विद्वानों ने स्वीकार किया है। तो राम की कुंडलिनी जागृत होकर जब सहस्त्रार के स्तर पर पहुंची, देवी ने शक्ति ने उन शतदलों में से एक कमल को चुरा लिया। अंतिम जाप पूर्ण करके जैसे ही श्री राम ने पुष्प चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया, जहाँ पर सारे पुष्प रखे हुए थे, तो देखा कि वहाँ पर जो अंतिम पुष्प था वो पुष्प वहाँ पर नहीं था। जब सिद्धि आसन हाथों में है तब इतना बड़ा विघ्न, अर्थात जब पूजा समाप्त होने पूर्णता की ओर थी, चरम पर थी, तब जो अंतिम पुष्प था वो पुष्प श्री राम के हाथ में नहीं लगा। तो ऐसे में राम जो है वो बहुत विह्वल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं और उनका जो मन है वो विषाद से भर जाता है, दुख से भर जाता है। सोचने लगते हैं, तब जब अंतिम कमल उनके हाथ में नहीं आता तो श्री राम सोचने लगते हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, कि इस जीवन को धिक्कार है, इस जीवन में कि जो इसको आज तक हमेशा विरोध का ही सामना
करना पड़ा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि निराला का जो व्यक्तिगत जीवन है वो भी ऐसे ही विरोधों और ऐसे ही संघर्षों से भरा हुआ है। तो इस एक पंक्ति के अंदर मानो जो पूरी जीवन की कथा है, कुंठा है निराला की, वो इस एक लाइन में ही आ गया कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। यहाँ पर हम फिर आप आगे देखते हैं कि निराला का जो वैशिष्ट्य है वो राम के चरित्र को मानवीय मनोवैज्ञानिक विकारग्रस्त और फिर अप्रतिहित बनाने के अद्भुत कौशल में अंतर्भूत है। वह एक और, फिर आगे वो लिखते हैं, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, कि चाहे उन्होंने ये सोचा कि इस जीवन को धिक्कार है जो कि हमेशा ही विरोध पाता आया है, लेकिन फिर आगे वो लिखते हैं कि वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जिसमें दैन्य रिक्तता नहीं, जिसमें दैन्य जो है वो टिकता नहीं है, और जो गाथा के आवरण को भी विच्छिन्न कर देने में, माया के आवरण को भी विच्छिन्न कर देने में समर्थ है। जो ये माया उसके सामने आई है, ये जो भ्रम है, ये जो संशय है, इसको विच्छिन्न कर देने में भी समर्थ है। तो यहाँ पर जो निराला है वो थकते नहीं हैं। कितना भी उनके सामने जीवन संघर्ष आया है, परेशानियाँ आई हैं, परिस्थितियाँ विपरीत ही रही हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं घबराए हैं और यहाँ भी माया का जो आवरण है उसको विच्छिन्न कर देने में वो समर्थ हुए हैं। अंततः यही प्रज्ञा, यही उनकी जो बुद्धि है, उनका पथ प्रशस्त करती है और उनके मन में सहसा ही एक विचार कौंधता है कि माँ कौशल्या उन्हें सदैव राजीव नयन कहती थी। तो राजीव नयन मतलब कमल, यानी कि नेत्रों के रूप में उनके आंखें जो है वो कमल ही हैं। तो ये विचार मन में आते ही पुष्प के स्थान पर देवी को एक नेत्र देने के लिए श्री राम जो है वो उद्यत हो जाते हैं। और जैसे ही उनके मन में ये आता है कि ये मेरा नेत्र कमल ही है, मैं ये देवी को अर्पित कर सकता हूँ, तभी ब्रह्म बाण वहाँ पर एक दैदीप्यमान था, उनके हाथ में ब्रह्म बाण आ जाता है। वे सहर्ष दाहिने हाथ से दायां नेत्र निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, उद्यत हो जाते हैं। और जैसे ही वो बाण निकालते हैं, वैसे ही बाण किस लिए निकालते हैं? अपनी आँख निकालने के लिए, जो कि वास्तव में जो उनकी माँ उसको राजीव नयन कहती थी, तो उसको एक कमल के समान ही देवी के समक्ष अर्पित करने के लिए वो शर उठाते हैं। और जैसे ही उनके इस मजबूत निश्चय को देवी देखती है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो कांप उठता है एकदम उनका, जैसा ही वो शर उठाते हैं, बाण उठाते हैं, और विद्युत वेग से उसी क्षण देवी प्रकट होती है और उन्होंने तुरंत ही राम का जो हाथ अपने नेत्र निकालने के लिए तैयार था, उसको, उस हाथ को उन्होंने पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा, राम ने उनको बड़े थके हुए से नयनों से देखा, विथकित नेत्रों से उनको देखा। सामने माँ दुर्गा अपने पूरे स्वरूप एवं श्रृंगार में उनके समक्ष आ गई थीं। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, तुम्हारी जय जयकार होगी हे नवीन पुरुषोत्तम। इतना कह कर के जो देवी है वो राम के मुख में, राम के शरीर में अंतर्लिप्त हो गई या उनके उन्हीं में लीन हो गई। तो यहाँ पर श्री राम की जयकार के साथ में जो राम की शक्ति पूजा है वो समाप्त होती है। और निराला ने राम कथा के इस अंश को अपनी कविता का आधार बनाकर निराश हताश जनता में एक नई चेतना पैदा करने का प्रयास किया है। कविता में पूरा वर्णन इतना स्वाभाविक है कि लगता है कोई कहानी ही आँखों के सामने प्रस्तुत की जा रही हो। तो ये है राम की शक्ति पूजा का सार। आगे के व्याख्यानों में हम राम की शक्ति पूजा की व्याख्या भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।